शिवांश। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट देखा था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का मतलब क्या होता है और हमने बिग ओ नोटेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में स्टडी करी थी। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे उस पर्टिकुलर नोटेशंस के। सो आज कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम बिग ओमेगा नोटेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है। अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी बड़े आराम से ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी बिग ओ नोटेशन के बारे में। सो बेसिकली बिग ओ नोटेशन हमें अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन देता है और वी कैन से लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन के। बिग ओमेगा नोटेशन, सो बिग ओमेगा नोटेशन गिव्स अस द लोअर बाउंड ऑफ द गिवन एल्गोरिथम। सो बिग ओमेगा नोटेशन क्या करता है? बिग ओमेगा नोटेशन गिव्स अस द lower bound of a given algorithm. So हम क्या कह सकते हैं? It gives us the tighter lower bound of the given algorithm. या तो हम कह सकते हैं lower bound of the given algorithm या हम कह सकते हैं tighter lower bound of the given algorithm. So इसका मीनिंग क्या है अभी हम समझते हैं। lower bound of the given algorithm. So ये कंडीशन तो आ गई बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में। So लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कंडीशन रिकॉल कर लेते हैं। बिग ओ नोटेशन में क्या कंडीशन थी? A function f of n is said to be big O of g of n if and only if there exists a positive constant c and n naught such that f of n is always less than equal to c dot g of n. So this particular condition we have already discussed in our previous video. You can check that particular video. Link is given in description as well as I button. आप ये particular video description और I button से चेक कर सकते हो। So आज के इस वीडियो में हम बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे और हम ग्राफिकली ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। So देखो, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फंक्शन f of n is said to be big omega of g of n if and only if there exists a positive constant c and n naught such that f of n is always greater than equal to c dot g of n. आपने पॉइंट सुना, f of n is always greater than equal to c dot g of n. लेकिन हमारी बिग ओ नोटेशन की कंडीशन में क्या था? f of n हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है c dot g of n के। सो घबराओ नहीं, हम आराम से कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो एक बार देखो, आप भी नोट डाउन करते रहो, ये पॉइंट अपनी नोटबुक में है। द फंक्शन f of n is equal to big omega of g of n if and only if there exists a positive constant c and n naught such that f of n is always greater than equal to c dot g of n. सो ये कंडीशन है और ऑब्वियसली ये जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा। सो ये कंडीशन आ गई मेरी बिग ओमेगा नोटेशन की। लेकिन दोस्तों आप घबराओ नहीं, यहाँ पे c क्या है, n क्या है। सो पहले आप सिंपल कंडीशन देखो, फिर हम ग्राफिकली समझेंगे। यहाँ पे जो c की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ n नॉट शुड ऑलवेज बी the value of n should always be greater than equal to the value of n naught और जो n naught की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए जीरो से। सो ये तीन कंडीशन आप अपने माइंड में रखना जब भी हम इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले ग्राफिकली ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो हम एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। सो ये ग्राफ बना दिया, ये y एक्सिस है और ये होगी x एक्सिस। सो x एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ n। n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा मेरा इनपुट साइज। सो क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइज। सो ये फंक्शन या फिर ये ग्राफ में किस चीज का बना रहा हूं? ये ग्राफ में बना रहा हूं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ
ग्रोथ ऑफ फंक्शन। सो फटाफट हम अपने दो फंक्शन बनाते हैं इस ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए। सो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट अस अज्यूम ये जो ये फंक्शन आया है ये आ गया मेरा एफ ऑफ एन। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना है, चलो कोई बात नहीं, ये फंक्शन बना दिया मैंने। सो ये फंक्शन हो गया मेरा जी ऑफ एन। सो अब आप देख सकते हो ये फंक्शन जी ऑफ एन है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई कांस्टेंट वैल्यू तो होगी, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो उस कांस्टेंट वैल्यू को ले लिया मैंने सी, तो सी होगी मेरी कांस्टेंट वैल्यू। अब आप एक चीज देख सकते हो, एक चीज का एनालिसिस करो, एक चीज पे गौर फरमाओ कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है एफ ऑफ एन और एक फंक्शन सी डॉट जी ऑफ एन, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ना ये फंक्शन मिल रहे हैं आपस में, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया मेरा एन नॉट। अब आप खुद भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, दोनों दिमाग लगाते हैं। अब आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ, दोनों गौर फरमाते हैं और एक एनालिसिस करते हैं। अब आप देखो जो फंक्शन एफ ऑफ एन है, जो एन नॉट की वैल्यू है, सबसे पहले एन नॉट की वैल्यू देखते हैं। जो फंक्शन एफ ऑफ एन है वो जी एन के इक्वल है एन नॉट कंडीशन पे, लेकिन एन नॉट के बाद मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन क्या है, या तो बड़ा है जी एन से किसी कांस्टेंट मल्टीपल सीख ले, या फिर इक्वल है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। आ रहा है आपको समझ में? जो फंक्शन एफ ऑफ एन है वो एन नॉट के बाद सी ऑफ जी ऑफ एन से बड़ा है। सी मतलब क्या है, एक कांस्टेंट मल्टीपल जी ऑफ एन से बड़ा है वो। सो एफ ऑफ एन नॉट के बाद द फंक्शन एफ ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी डॉट जी ऑफ एन। सी एक है कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब जी एन के कांस्टेंट मल्टीपल सी से एफ ऑफ एन हमेशा बड़ा है। फॉर कंडीशन c इज ग्रेटर देन 0, द वैल्यू ऑफ n, जो ये n की वैल्यू है, इनपुट साइज की वैल्यू है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n नॉट, और n नॉट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो पहले कुछ भी होगा इससे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आफ्टर दैट n नॉट, लेकिन n नॉट के बाद से हमें इस चीज का एनालिसिस किया हुआ हमने कि जो f ऑफ n है फंक्शन, उसकी वैल्यू हमेशा gn से बड़ी है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन है वो क्या है, बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। सो मैं आपको एक बार इसे प्रोनाउंस करना भी सिखा देता हूँ। सो हमारी क्या कंडीशन थी, द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, अब इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये क्या है मेरा बिग ओमेगा। सो बिग ओमेगा, फिर बोलेंगे इसे बोलेंगे ऑफ, ये क्या है जी, जी फंक्शन है जी ऑफ एन। सो आपको आया कैसे हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, या फिर हम इसे ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन भी बोल सकते हैं। सो द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट, जो सी की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, एन की वैल्यू हमेशा एन नॉट से बड़ी होगी, और एन नॉट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। सो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तो मैं कह सकता हूँ जो एफ ऑफ एन है वो है बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। सो दोस्तों एक काम करते हैं, एग्जांपल से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इसकी और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो देखो, सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n प्लस 3। ये फंक्शन हमने अपनी पिछले वीडियो में भी लिया था और इस वीडियो में भी हम ये पर्टिकुलर फंक्शन लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये एक पॉइंट याद रखना, बिग ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड टू गिव द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन। सो अब हमें क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है 2n प्लस 3, इसे बिग ओमेगा नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम तरीका, 2n प्लस 3 लिखा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मुझे एक सिंगल टर्म लिखनी है। सो सिंगल टर्म में क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे n रख सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, तो इसे चेक करते हैं कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। सो हम कुछ वैल्यू सैंपल कर देते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए, सो 2 1 2 एंड 3 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 2 के लिए सैंपल करो, 3 के लिए सैंपल करो, फॉर 1 2 3 एंड सो ऑन दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू। सो ये क्या कह सकता हूँ मैं, कंडीशन सेटिस्फाई है। सो ये क्या है, एफ ऑफ एन है, हम कंपैरिजन करते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ना, तो मैं 1 मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ क्योंकि 1 इंटू एन विल रिजल्ट इन एन। सो 1 क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट आ गया सी, और n क्या हो गया मेरा, g ऑफ n हो गया। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n फॉर वैल्यूज c इक्वल टू 1 एंड n नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1 है ना, सो मैंने n नॉट की वैल्यू भी 1 एज्यूम कर ली क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है, इसके बाद और भी वैल्यू आ सकती है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन f ऑफ n है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिग ओमेगा ऑफ n।
आया आपको ये पॉइंट समझ में? जो फंक्शन एफ ऑफ एन है वो हो जाएगा बिग ओमेगा ऑफ एन फॉर वैल्यू सी इक्वल टू 1 एंड एन नॉट इक्वल टू 1। सो अगर आपको ग्रोथ ऑफ फंक्शन वाली वीडियो याद होगी, सो मैं एक पॉइंट रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है, ये आंसर आ गया हमारा। अब हम एक पॉइंट रिलेट करके सीखते हैं। सो मेरी सीक्वेंस क्या थी वहां पे? 1 इज लेस देन log of log n is less than log n is root n is less than n is less than n square, or we can say is less than n log n is less than n square is less than n cube is less than 2 raised to the power n and so on। so ये एक सीक्वेंस थी। यहाँ पे n मेरी वैल्यू है, अब n मेरी क्या है? क्लोजेस्ट वैल्यू है। सो ये जितनी भी टर्म है इससे पहले वाली, ये क्या थी इसकी? ये इसके लोअर बाउंड में प्रेजेंट है, लोअर बाउंड में प्रेजेंट है। सो ये क्या होगी? सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये बाकी की टर्म किस में प्रेजेंट है? अपर बाउंड में प्रेजेंट है इसके। सो ये लोअर बाउंड में प्रेजेंट है। सो मैं यहाँ पे n के बदले मैं यहाँ पे अंडर रूट n भी पुट कर सकता हूँ। एफ एन क्या था मेरा? एफ एन था 2n प्लस 3। सो मैं 2n प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ रूट n के लिए। आप वैल्यू सैंपल करो, आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। सो 2n प्लस 3 को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे log n के, log ऑफ log n से भी ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ। सो मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं कोई भी नीचे वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो मैं क्या कह सकता हूँ? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ log n, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ log n, f of n is big omega of n, f of n is big omega of root n। बट दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं f of n is big omega of 2 raised to the power n, सो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, दिस कंडीशन इज रॉन्ग। लेकिन ये सारी कंडीशन ट्रू है, मतलब मैं इन सबको लोअर बाउंड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसके। सो ये सारी कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू भी रखोगे तो ये बिल्कुल सही आउटकम जनरेट करेगी, क्योंकि ये तो सारी छोटी वैल्यू है ना, इससे एन से सारी स्मॉल वैल्यू है। सो ये सारी कंडीशन ट्रू है। अब दोस्तों बात आती है, एक कॉन्सेप्ट आप सोचो, मैं भी सोचता हूँ कंडीशन मुझे छोटी वैल्यू रखनी क्यों है, जब मुझे पता है जो मेरी वैल्यू यहाँ पे है 2n प्लस 3, ये सबसे ज्यादा क्लोज किसके है? सबसे ज्यादा नियर किसके? n के क्लोज या नियर है ना, n मेरी वैल्यू है, इसकी सबसे ज्यादा क्लोज या नियर है। सो मैं ये log n, log ऑफ log n या फिर ये अंडर रूट n रखने की क्या नीड है? सो यस, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। वी ऑलवेज प्रेफर द क्लोजेस्ट वैल्यू, वी ऑलवेज प्रेफर द क्लोजेस्ट वैल्यू। सो ये पॉइंट आप हमेशा अपने माइंड में रखना। एंड वी ऑलवेज टेक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो हम क्या करते हैं? हमेशा क्लोजेस्ट वैल्यू चूज करते हैं और हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करते हैं। सो दोस्तों एक बात आप याद रखना, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, जो सी एंड एन नॉट की वैल्यू है ये कोई यूनिक सेट ऑफ वैल्यू नहीं होती, मतलब सी और एन नॉट की वैल्यू चेंज होती रहती है। हमने पिछली वीडियो में काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे और आपको डिटेल में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाया था कि सी और एन नॉट की कोई यूनिक सेट ऑफ वैल्यू नहीं होती, ये चेंज हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम के ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। मतलब कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सी एंड एन नॉट की वैल्यू हो सकती है। सो दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो देखो, सो मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू 5n स्क्वायर। मुझे एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एन जिसकी वैल्यू है 5n स्क्वायर। अब दोस्तों एक वर्ड मैंने यहाँ पे पढ़ा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड से मेरे माइंड में फटाफट क्लिक किया कि मुझे किस एसिम्प्टोटिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है? बिग ओमेगा नोटेशन में मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसे बिग ओमेगा नोटेशन में करना है रिप्रेजेंट। सो मेरा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एन। सो कोई बात नहीं, मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू 5n स्क्वायर है। सो उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। सो 5n स्क्वायर, अब मुझे एक ऐसी टर्म लिखनी है जो हमेशा इससे छोटी, या फिर मैं कह सकता हूँ जो 5n स्क्वायर है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर टर्म। एक वैल्यू जो यहाँ पे लिखूंगा मैं उससे बड़ी होनी चाहिए। सो हमने क्या सीखा था? वी ऑलवेज हैव टू टेक द क्लोजेस्ट वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो अगर मैं यहाँ पे 5n स्क्वायर ही रख दूं, सो हम कुछ वैल्यू सैंपल करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। n इक्वल टू 1 पे 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 1। सो ये कंडीशन ट्रू है 5।
सो 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई, ट्रू के लिए भी सेटिस्फाई होगी। सो ये कंडीशन एकदम परफेक्टली वर्क कर दिया। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5n² पुट कर दिया। अब हम कंपैरिजन करते हैं। सो ये क्या हो गया, ये मेरा f ऑफ n हो गया। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने ले ली c। n² क्या है, n² मेरा हो गया g ऑफ n। सो f ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n। सो एक किस चीज की कंडीशन आ गई, ये आ गई मेरी बिग ओमेगा नोटेशन की कंडीशन। लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 5 है और n0 या फिर n की वैल्यू कह सकते हैं यहाँ पे 1 है। सो फॉर वैल्यू c इक्वल टू 5 और n0 इक्वल टू 1, मैं क्या कह सकता हूँ, जो f ऑफ n फंक्शन है 5n² वो किस चीज के इक्वल है, इट इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n²। फॉर वैल्यू c इक्वल टू 5 एंड n0 इक्वल टू 1, मतलब c इक्वल टू 5 के लिए और n0 इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन f ऑफ n है वो किसके इक्वल है, 5n², वो है जाएगा बिग ओमेगा ऑफ n²। तो आ गया आपका आंसर। कितना आसान लॉजिक है ना। वी ऑलवेज प्रेफर क्लोजेस्ट वैल्यू और वी कैन से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा एक और कमाल बेहतरीन डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो के साथ। सो इसके अगले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे थीटा नोटेशन के बारे में और हम डिटेल में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।